आज के इस शुभ अवसर और शुभ दिन की करवा चौथ की आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, शुभकामनाएं हो। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि सदैव बनी रहे, आपके परिवार में खुशहाली रहे और आपका हंसता खेलता परिवार रहे, परमात्मा का आशीर्वाद रहे। हम सब की दुआओं के साथ आज के त्यौहार की बहुत बहुत दिल से बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि परमात्मा ने जो बताया कि जो भी हम व्रत रखते हैं तो करवा चौथ का व्रत का जो अर्थ है वो हम सुनेंगे। एक कहानी के हिसाब से, कथा के हिसाब से सुनेंगे। तो उसका अर्थ है करवा चौथ का व्रत। करवा होता है ना, कलश के समान होता है, और कलश के समान होता है तो उसका अर्थ है कि परमात्मा ज्ञान के कलश का प्रतीक है। जो करवा है वो परमात्मा ज्ञान का प्रतीक है। और जो चौथ है करवा चौथ कहते हैं ना, जो चौथ है चौथे युग अर्थात कलयुग और कलयुग के अंतिम समय का प्रतीक है। और व्रत का मतलब है परमात्मा ज्ञान से अपने अंदर की कमजोरियों का व्रत करने का प्रतीक दिखाया है करवा चौथ का। चांद को देखकर पानी पीना और भोजन खाना। माताएं बहनें पूजा पाठ करके फिर चांद देखती हैं और उसके बाद में पानी पीना, भोजन खाना, व्रत अपना खोलती हैं। तो आत्मा और परमात्मा के सही परिचय के ज्ञान द्वारा हम आत्माएं जब निराकार परमात्मा, जिसका कोई शरीर नहीं है, साकार तन का आधार लेती हैं, उस ब्रह्मा तन को चमकता हुआ चांद प्रतीक माना और चांद में ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा को देखते हैं। तो हम सभी चांद का मतलब है कि परमात्मा को देखना, अपने ज्ञान नेत्र से उस परम शक्ति परमात्मा को देखना, जिनका एक नाम है अमरनाथ। तो इसलिए ये अमर का प्रतीक है त्यौहार, लंबी आयु देने का प्रतीक है ये त्यौहार। तो इसमें अमरनाथ परमात्मा को अपने दिव्य ज्ञान के नेत्र से उन परमात्मा को देखना। पानी पिलाना ये प्रतीक है कि परम पिता परमात्मा सबसे पहले ज्ञान का कलश यानी करवा माताओं और बहनों को दे करके उनकी स्थिति समाज में सबसे पहले शक्तिशाली बनाता है। कलश एक बहुत शुभ चीज़ होती है और परमात्मा आकर के शक्तिशाली बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पति को परमात्मा समझकर परम पिता परमात्मा को सबसे ज़्यादा याद किया है। इसीलिए कहते हैं पति परमेश्वर, यानी अपने पति को परमात्मा समझकर और परमात्मा को सबसे ज़्यादा याद किया है। तो सोचो, जब अपने पति को परमात्मा समझकर कहते हैं कि जब उस निराकार परमात्मा को याद करेंगे, उस अमरनाथ पिता परमात्मा को याद करेंगे, तो लंबी आयु होना बहुत ही स्वाभाविक है और चिरायु होना, चिरंजीव होना बहुत ही सरल हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है और सत्य हो जाता है कि उस अमरनाथ को याद करना और अपने आप में अमर भव का वरदान प्राप्त करना। छलनी से चांद को देखते हैं, उस निराकार को जिसके 5 तत्वों से बना शरीर नहीं है, इन 5 तत्वों से बनी आँखों से नहीं देखा जा सकता है। छलनी का मतलब बताया है, तो उसे परमात्मा द्वारा दिए हुए ज्ञान नेत्रों से ही देखा जा सकता है। ज्ञान नेत्र जो परमात्मा ने दिए हैं उसी से ही देखा जा सकता है। तो छलनी का प्रतीक बताया है और उससे ही देखते हैं। और फिर इसके बाद कहते हैं 16 श्रृंगार करते हैं। 16 श्रृंगार किया जाता है ना, ये 16 जो श्रृंगार हैं ये हमारे अंदर के गुण
अंदर की शक्तियाँ, अंदर के वैल्यूज़, जो आत्मा की पावर है, वो श्रृंगार बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला है शिक्षा देने की कला। ये कलाएं हैं, 16 कला कहते हैं ना, 16 कला संपूर्ण देवी देवता थे। लेखन कला, प्रशासन कला, हास्य कला, 5वीं है स्वास्थ्य कला, व्यवहार की कला, बातचीत की कला, परिवर्तन की कला। 9 है व्यर्थ को श्रेष्ठ बनाने की कला। 10वीं कला दूसरों को अपना बनाने की कला। 11वीं कला लिखने की कला। 12वीं कला है नेतृत्व कला। 13वीं कला है आगे बढ़ने की कला। 14वीं है समाने की कला। 15वीं है पालना करने की कला। और 16वीं कला है तनाव मुक्त जीवन जीने की कला। तो परमात्मा ने जो हम आत्मा रूपी सजनियों को बहुत सारे गुण और कलाओं से सुशोभित किया है, तो उन अमरनाथ परमात्मा की कलाओं को अपने ध्यान में रखते हुए और अमरनाथ परमात्मा को याद करके अपने आप को सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली बनाते हैं। ऐसी परमात्मा ने कहा आत्मिक स्मृति की बिंदी लगानी है, मुख में होठों में लाली लगाते हैं, मुख में मिठास हो, हमारे शब्द हमारे सुंदर हो, है ना। और जैसे कि पाउडर लगाते हैं सुंदर होने के लिए, बहुत बहुत सारे फाउंडेशन लगाते हैं, बहुत सारे जैसे स्किन ग्लो हो। तो वो क्या है कि हमारे जब तनाव मुक्त जीवन होगा, हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी, तो कहते हैं उसका निखार हमारे चेहरे पर आएगा, उसकी रूहानियत हमारे चेहरे पर आएगी, है ना। पवित्रता का काजल लगाना है, हमारी आत्मिक दृष्टि हो, पवित्रता का काजल लगाना है ना। इस तरह से शांति का अपने गले में हार पहनना है, क्योंकि शांति हमारे गले का हार है। तो इस तरह से जब परमात्मा के द्वारा मिली हुई सारी चीज़ों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे, हमारा परमात्मा से मिलन होगा। और जब आत्मा परमात्मा से मिलती है, उनसे बात करती है, उनसे उनका अनुभव करती है, वो अनुभव जब हम अपने फैमिली में किसी को देते हैं, वो वाइब्रेशन देते हैं, वो शक्तियाँ देते हैं। इससे क्या होता है कि खुद तो हमारी आयु बढ़ती ही है, और साथ में हमारे पूरे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और सभी आयुष्मान हो जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा अमरनाथ को याद करें और अपने जीवन को, अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को, अपने परिवार को अमर भव का पात्र बनाए, अमर भव का वरदान भगवान से लें। तो आज आए हैं अमरनाथ परमात्मा, आज आप सभी के पास, और उन अमरनाथ परमात्मा की देवी शिक्षाओं को धारण करते हुए अपने इस व्रत को सफल करना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। अपने साथ जीवन को भी श्रेष्ठ बनाना है, और जीवन साथी को भी श्रेष्ठ गुणों और कलाओं से भरपूर करना है। तो सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ की बहुत 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 लख लख बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। आप सभी माताओं बहनों से अनुरोध है, अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो तो सभी अपने लोगों को शेयर ज़रूर करना जी।